बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ जवाद अतीक। वेलकम टू मैथ्स पायोनियर क्लासरूम। मैथ्स पायोनियर क्लासरूम में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के तमाम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइजेज़ में मौजूद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज हम यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से स्टार्ट लेंगे। मैट्रिसेस बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये वही डेफिनेशन है जो कि क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक में मेंशन होती है। इस डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स होती क्या है आपके पास, कि आपके पास रियल नंबर्स होते हैं जैसे कि ये 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके पास रियल नंबर्स हैं और इन रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलरली अरेंज किया होता है और फिर इनको इनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जब कभी आपके पास रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलरली अरेंज किया जाए और फिर उनको इनक्लोज कर दिया जाए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक मैट्रिक्स बन जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट ही हो, ये आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर भी इनक्लोज हो सकती हैं। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इस तरह से पैरेंथेसिस हों और उनके दरमियान रेक्टेंगुलरली आपके पास रियल नंबर्स अरेंज हो, तो ये भी आपके पास मैट्रिक्स होती है। ठीक है जी। सो मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलरली अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, ये आपके पास मैट्रिक्स होती है। अब उसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स और एंट्री। तो मैट्रिक्स के अंदर हर जो नंबर आपके पास लिखा होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास एलिमेंट कहलाता है, एलिमेंट या एंट्री। हर मैट्रिक्स के अंदर जो जो नंबर आपके पास लिखा हुआ होता है उस नंबर को आप क्या कहते हैं, एलिमेंट या एंट्री। जैसे अब 3 इस मैट्रिक्स का क्या है, एक एलिमेंट है या इसकी एक एंट्री है। 4 इसका एक एलिमेंट है, 5 एक इसका एलिमेंट है और यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ रोज़। अब हर मैट्रिक्स में रोज़ भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं। रो किसे कहते हैं, द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज़। कि मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स कितने, ठीक है जी, कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स भी होते हैं और उसमें वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर भी होते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी एग्जांपल के तौर पर 1, 2, 3, 4। अब हॉरिजेंटल लाइंस, नंबर की हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है वो मेरे पास रोज़ होंगी। जैसे हॉरिजेंटल लाइन लेफ़्ट टू राइट जो आपके पास जाती है, जैसे ये 1, ये 2। तो अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी होगी, 2 होगी। तो हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, रो कहलाती है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। आपके पास जो रोज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। ठीक है। द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर आर कॉल्ड रो। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ़्ट टू राइट 1 और 2, ये आपके पास क्या है, ये रोज़ हैं। ठीक है जी। हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम किसे कहते हैं, द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर। जैसे वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर, जैसे मैं यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ए, बी, सी और डी, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपके पास, इस मैट्रिक्स की कॉलम आपके पास क्या होगी कि टॉप टू बॉटम ये 1 और ये 2, कॉलम इसके कितने हुए, 2। तो वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर, वर्टिकली जो आपके पास नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास कॉलम कहलाते हैं उस मैट्रिक्स के। तो अब इसमें आप देखें 1 और 1, 2 इसके आपके पास कॉलम है, तो इसके कॉलम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और याद रहे कि कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से। और इसी तरह हम रोज़ को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एम से रिप्रेजेंट करते थे।
रोज़ आपके पास क्या थे, द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट आपके पास जो नंबर जा रहे थे वो हमारे पास रोज़ थी, और टॉप टू बॉटम जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास क्या है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड चीज़ क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है तो उसका कोई ऑर्डर भी होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ रोज़ फॉलो बाय नंबर ऑफ कॉलम। क्या किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है जी। उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, m क्रॉस n, पहले नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लें, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, 1 3 5 7, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने, 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने, वो भी 2 हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ रोज़ आ गए 2 और ये नंबर ऑफ कॉलम आ गई 2। तो नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ये मेरे पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 2/2, ठीक है। याद रहे कि अगर आप इसको 2 क्रॉस 2 लिखते हो तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लेना। बाद स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं कि 2 क्रॉस 2 अगर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो वो इसको मल्टीप्लाई करके 4 लिख लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इसको बेहतर ये है कि आप लिखो 2/2, नंबर ऑफ रोज़, m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज़ एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ रोज़ फॉलोड बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, कि द मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। रो किसे कहते हैं कि द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स, कॉलम किसे कहते हैं द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर, एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ रोज़ फॉलो बाय द नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 1.1 में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।